फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे और ये होली स्पेशल है और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें मैंने सारी चीजें कलरफुल यूज की हैं क्योंकि हमारा थीम होली स्पेशल है, तो इसलिए अब इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये मैंने समर की ड्रेस बनाई है क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं, तो इसलिए मैंने ये वूल की नहीं बनाई है। लेकिन अगर आप इसे वूल में बनाना चाहते हैं तो वूल में भी बना सकते हैं, मैंने आपको ये वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर मैंने थ्रेड से बनाई है, जो कॉटन का थ्रेड आता है ड्रेस बनाने के लिए। ये देखिए, इस तरह का हमारा ये कॉटन का थ्रेड आता है। इससे मैंने ये चोली रेड कलर के कॉटन के थ्रेड से बनाई है और बेस व्हाइट से बनाया है। बनाने में बिल्कुल ही ईजी है। अगर आपने अभी तक गोपाल जी के लिए, होली के लिए कोई भी ड्रेस नहीं बनाई है और आप चाहते हैं कि जल्दी से झटपट कोई ड्रेस बन जाए और वो भी बहुत ही खूबसूरत, तो आप इसे जरूर बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। 3 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है और इसे आप किसी भी साइज में इजीली बना सकते हैं। बस आपको अपने अकॉर्डिंग चोली और घेरा बड़ा बनाना है, बाकी सारा प्रोसेस आप इसी तरह से बनाएंगे तो आप इसे किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। तो ये आज हमने 3 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाई है और चलिए देखते हैं कि इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की जरूरत होगी। बेस बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये थ्रेड यूज किया है, जो कॉटन का थ्रेड होता है, समर की ड्रेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अगर आप इसे वूल में बनाना चाहते हैं तो आप वूल से भी बना सकते हैं। और ये जो हमने सर्कल बनाए हैं, इसके लिए मैंने वूल का यूज किया है। तो देखिए, ये इस तरह की 3 प्लाई वूल है। आपके पास कोई भी वूल हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। अगर वूल नहीं है तो अगर आपके पास थ्रेड है तो आप थ्रेड से भी बना सकते हैं। बस इसे आप इस तरह से 3 प्लाई की है तो मैंने इसे फोल्ड करके यहाँ पे इसके 6 प्लाई बना लिया था। इसी तरह से आप इसे थोड़ा मोटा बना लीजिए, चाहे वूल यूज कीजिए चाहे थ्रेड यूज कीजिए। ये थोड़ा आपको सर्कल बनाने के लिए थिक चीज चाहिए, तो इस तरह से, इसीलिए मैंने ये वूल यूज की है। तो डिफरेंट कलर की वूल आपके पास जो भी बची हुई है आप उससे बना सकते हैं। और इस तरह के पॉम पॉम मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तो इसके लिए हमें ये चाहिए। और इसके लिए मैंने 2 क्रोशिया हुक का यूज किया है। जो हमने सर्कल बनाया, जो हमने ये बेस बनाया है और गोपाल जी की चोली बनाई है, इसके लिए मैंने ये 2.5 mm का क्रोशिया हुक यूज किया है। और जो हमने ये सर्कल बनाए हैं थिक वूल से, उसके लिए हमने 3.5 mm का क्रोशिया हुक यूज किया है। और जो ये सर्कल के बाहर मोती लगे हैं, इस तरह के हमने ये मोती यूज किए हैं। और इस सर्कल के बाहर हमने इस तरह से ये गोटा आता है, इसका यूज किया है। तो और ये बाकी जो भी ये मटेरियल है, ये लेस और ये स्टोन, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये हैं तो आप यूज कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये मटेरियल से ही आप बहुत ही प्यारी ड्रेस बना लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने पहले से चोली और घेरा बना के रखा हुआ है। आज हम 3 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। तो 3 नंबर के गोपाल जी की चोली की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। कि अगर आपको जानना है कि थ्रेड से चोली किस तरह से बनाते हैं 3 नंबर के गोपाल जी की, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो घेरा है आज हम ये बनाना सीखेंगे। ये देखिए, डिफरेंट स्टाइल का घेरा है। अगर आप इस तरह से इसे रखते हैं तो भी ये देखिए ऊपर से 3D लुक देता है, इस तरह उठा हुआ दिखता है। अंदर से देखिए ये घेरा इस तरह से दिखेगा। अगर आपको ये पसंद है तो आप राइट साइड इसे कर सकते हैं, पर मैंने इसे रॉन्ग साइड किया है। तो ये देखिए, इस तरह से ये घेरा बनेगा। तो ये मैंने थ्रेड में बनाया है। यही डिजाइन मैं आपको वूल से बना के बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यही वाला डिजाइन जो इस घेरे में हमने थ्रेड से बनाया, मैं यही आपको वूल से बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है और 3 प्लाई वाली वूल ली है। यहाँ पे मैंने चोली बना ली है और एक राउंड मैंने प्लेन बना लिया, जैसा कि हम बनाते हैं। एक चैन में 1 डबल क्रोशिया और दूसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पर ये डिजाइन बनेगा। यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे, क्रोशिया हुक पे लूप लेंगे और जिस तरह से हम फ्रंट पोस्ट बनाते, देखिए इस तरह से निकाला क्रोशिया हुक को, इस तरह से लूप लिया, फिर एक बार निकाला, फिर एक बार निकाला। तो ये हमारी स्टार्टिंग हो गई। अब हम देखिए, जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके नीचे से इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से 3 लूप हो गए। एक लेके फिर हम 2 में से निकालेंगे। अब 2 लूप क्रोशिया हुक पे ही रखेंगे, फिर क्रोशिया हुक पे लूप लेके और इसी के अंदर देखिए फिर से इसी डबल क्रोशिया के नीचे से निकालेंगे और फिर 2 लूप में से निकालेंगे। अब ये 3 है तो तीनों में से एक साथ निकाल लेंगे। तो ये देखिए, एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे इस तरह से ये 2 बन गए। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह से करेंगे। एक बार निकाला तो उसे कंप्लीट नहीं बनाएंगे। ये देखिए, 2 लूप क्रोशिया हुक पे रखे, फिर से लिया, फिर इसी डबल क्रोशिया को हमने उठाया दोबारा और फिर 2 में से निकाला। अब तीनों में से एक साथ निकाला। तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ही में से हमने 2 बार बनाया। इसी तरह से हमने हर एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार उठाया, ये हम इनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर एक बार उठाया, इसी डबल क्रोशिया के नीचे से क्रोशिया हुक को डाला, फिर ये 3 हो गए। अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे।
तो इस तरह से हमने हर एक डबल क्रोशिया में इस तरह से पहले इनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और फिर 3 में से निकालेंगे। तो ये हर एक में से इस तरह से 2-2 बन जाएंगे और इस तरह से ये देखिए ये जो उभरा हुआ डिजाइन है ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से बनाना है। ये देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जो हमने चैन बनाई थी इस चैन के अंदर हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक राउंड हमने इस तरह से बनाया, एक हम सिंपल बनाएंगे जैसे हम प्लेन घेरा बनाते हैं। पहले हम 3 चैन लेंगे, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। देखिए और इसी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये एक ही चैन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए और इससे पहले हमने एक चैन में 1 डबल क्रोशिया और एक चैन में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यानी कि सेकंड चैन में 2 बनाए थे, अब हम थर्ड चैन में 2 बनाएंगे। तो नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे और नेक्स्ट में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो ये देखिए पहले हमने 2 बार बनाया, फिर 1 1 फिर 2। अब फिर इसी तरह से करेंगे, 1 फिर नेक्स्ट चैन में भी 1 और फिर नेक्स्ट चैन में 2। तो इस तरह से हर थर्ड चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने, जैसा कि हम प्लेन घेरे में बनाते हैं इस तरह से। तो हर थर्ड चैन में डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हमने 3 चैन बनाई थी। यहाँ पर हम थर्ड चैन के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए एक हमने प्लेन राउंड बनाया, फिर एक हमने ये फ्रंट पोस्ट वाला राउंड, फिर प्लेन राउंड। अब हम नेक्स्ट फिर से फ्रंट पोस्ट का बनाएंगे। तो हम पहले इस तरह से 1 2 चैन लेंगे और इसके नीचे जो ये डबल क्रोशिया है इसके नीचे से क्रोशिया हुक को निकालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक बार हो गया। हम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल के ये हाफ बनाएंगे, यानी कि इनकम्प्लीट बनाएंगे और फिर इसी को फिर से उठाएंगे और फिर से यहाँ पे हम इस तरह से एक बार निकालेंगे, अब तीनों में से निकालेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में भी इसी तरह से करेंगे। एक बार हमने नीचे से उठाया, इनकम्प्लीट बनाया, फिर इसी के अंदर से फिर से उठाएंगे और फिर 2 में से निकाला, फिर 3 में से निकाला। फिर नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे, यानी कि हर एक डबल क्रोशिया में से हमने 2 बार इस तरह से उठाना है और फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने हर एक में इसी तरह से करना है। तो एक बार हम प्लेन घेरा बनाएंगे और एक बार इस तरह से डिजाइन का घेरा बनाएंगे। अब जब आप इस तरह से करके आप देख लीजिए, अगर आप तो यहाँ पे अगर आपको ये खींचा खींचा सा लगेगा तो यहाँ पे जब प्लेन वाले घेरे का राउंड बनाएंगे तो उसमें हम 2 डबल क्रोशिया तीसरी चैन में बनाते हैं। तो नेक्स्ट में आपको लगे कि ये खींचा खींचा हो रहा है तो आप फिर से तीसरी चैन में बना सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपका घेरा सही आ रहा है तो आप चौथी चैन में बना लीजिए, फिर एक राउंड डिजाइन का, फिर 5वीं चैन में बना लीजिए। तो इसी तरह से करते हुए देखिए बैक से हमारा ये इस तरह से दिखेगा। ये जिस तरह से हमारा देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से मैंने ये वूल में भी बता दिया और ये मैंने थ्रेड से बनाया है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कितना बड़ा भी घेरा बना सकते हैं। बस आपको एक ये फ्रंट पोस्ट का बनाना है, एक ही में से 2 फ्रंट पोस्ट और एक आपको प्लेन घेरा बनाना है, जैसा कि हम हर बार बनाते हैं। तो इसी तरह से करते हुए आप ये कितना बड़ा भी घेरा बना सकते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर इसे डेकोरेट करने के लिए इस तरह से ये बनाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने वूल से बनाई है। आप चाहते हैं तो इसे थ्रेड से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम ये बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की ये हमने मल्टी कलर में बनाई है, क्योंकि हमारी जो ये ड्रेस है ये होली स्पेशल है। तो इसीलिए हमने होली के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज किए हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई की वूल यूज की है। आप चाहते हैं तो इसे थ्रेड से भी बना सकते हैं। तो मैं आपको आज ये वूल से बनाना बताऊंगी। तो ये क्योंकि हमें इसकी ये थिकनेस ज़्यादा चाहिए, तो ये देखिए ये 3 प्लाई की वूल है। तो इसे हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इसे हमने 2 बार कर लिया। अब हम इसका ये देखिए ये 2 बार करने के बाद हम बिल्कुल जस्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इतनी वूल को यहाँ पर इस तरह से छोड़ देंगे। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 3.50 mm का क्रोशिया हुक यूज किया है। ये क्योंकि ये मोटा क्रोशिया है तो हमें इसके लिए वूल वाला क्रोशिया चाहिए। अब इतनी वूल को हम यहाँ से छोड़कर यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा ली।
अब देखिए हम यहाँ पे क्रोशिया हुक पे ये जो हमने यहाँ पे छोड़ा है इसे क्रोशिया हुक पे इस तरह से डालेंगे और जो हमारे ये फिंगर पे है ये वाली वूल इस तरह से एक लूप लेके दो में से निकालेंगे, फिर इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे और फिर ये वाली वूल लेके दो में से हम इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें डालते जाना है। फिर ये दो लूप हो गए और एक लूप लेके दोनों में से निकाला, फिर क्रोशिया हुक पे इस तरह से डालेंगे, एक लूप लेके दोनों में से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए आपको मैं फिर से दिखाती हूँ। ये हमने इस साइड पीछे की तरफ इस तरह से डालना है और इस लूप को क्रोशिया हुक पे लेके और इसमें से इस तरह से निकाल लेना है। इसलिए हाथ हमें बिल्कुल टाइट नहीं करना और लूज भी नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये देखिए एक कॉर्ड बनती जाएगी और इसी तरह से हमने ये सर्कल में बनाना है। तो जितनी आपको इसकी लंबाई चाहिए, ये देखिए जितनी आपको ये सर्कल बड़ा चाहिए आप उतनी ही बड़ी ये कॉर्ड बना सकते हैं। अब इसी तरह से करते हुए मैंने ये वाले सर्कल इसी तरह से करते हुए बनाए हैं। देखिए आप इसी तरह से करते हुए अगर बड़े गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं या आप ये सर्कल बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस कॉर्ड को बड़ा बना सकते हैं। और अगर आप छोटे गोपाल जी की बना रहे हैं, क्योंकि छोटे गोपाल जी की ड्रेस का घेरा छोटा बनेगा, तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि ये सर्कल ज़्यादा लगे तो फिर आप छोटे बना सकते हैं। ये देखिए अब जब हमारी इस तरह से बन जाएगी, ये देखिए आप इस तरह से मेज़र करके देख लीजिए आपको जितना बड़ा सर्कल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया है और आप जब बनाएं तो ये मेज़र कर लें एक बार सर्कल बनाने के बाद, ताकि आपके सारे सर्कल इक्वल बने। अब इस तरह से करने के बाद इसे मेज़र कर सकते हैं। मेज़र करने के बाद जब आपको लगे कि देखिए मैं ये इतना बड़ा सर्कल बनाऊंगी, तो फिर यहाँ पर हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे या जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे इस तरह से और इसके अंदर से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये सर्कल बन गया और अब इससे वूल को हम नॉट लगा के कट कर देंगे। और जो ये बाकी की वूल है इन सबको हम इकट्ठा करके यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो ये मैंने वूल से बनाया है, इसे आप थ्रेड से भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये सर्कल बन गया। तो अब इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर में बना लें और साइज मैंने आपको बता दिया, आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसमें गोटा लगाया है। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक वाला जो गोटा आता है, ये सिल्वर गोल्डन दोनों कलर में आता है। आपको जो अवेलेबल हो या आपको जो पसंद हो तो आप उसे लगा सकते हैं। ये देखिए हमें इस तरह से करके, और इसे आप या तो सुई से या ग्लू से, आपको जो कन्वीनियंट हो तो आप उससे इसे लगा सकते हैं। तो इससे हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के हम इस तरह से इसे कर लेंगे। तो आप चाहते हैं तो इसे सुई से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो इसे ग्लू से भी, आप यहाँ ग्लू से स्टार्ट करते हुए लगा दीजिए और उसके बाद आप इस तरह से इसे लपेट दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा जैसे मैंने इनमें किया है। और उसके बाद जब इस तरह के जो मोती हैं ये मैंने सुई में इस तरह डाल के चारों साइड से ये मोती इसमें लगा दिए हैं। तो इस तरह से करने के बाद, गोटा लपेटने के बाद आप सर्कल में इस तरह से इसके चारों तरफ मोती लगा लीजिए, या तो ग्लू से चिपका लीजिए या आप सुई से कर लीजिए। तो इस तरह से हमारे ये सर्कल बन जाएंगे। और अब हम इन सर्कल को इस पे लगाएंगे और इनको लगाने से पहले देखिए मेरे पास मल्टी कलर की लेस है। तो सबसे पहले मेरा जो ये घेरा मैंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पर इस तरह से मैं इस लेस को बाहर की तरफ इस तरह करते हुए मैं सुई धागे की मदद से चारों साइड से इसके ये लेस लगा लूंगी। और आपके पास जो भी लेस अवेलेबल है आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप ये मल्टी कलर की वूल के साथ या मल्टी कलर के थ्रेड के साथ यहाँ पे किनारी बना सकते हैं। तो ये पहले मैं लेस लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस तरह से ये लेस लगा ली है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस बन गई। अब हमने जो ये यहाँ पे बनाए हैं इन्हें हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इन्हें लगाएंगे, एक एक डिफरेंट कलर की इस तरह से। ये जो डिज़ाइन है ये देखिए, ये आपके जितने इसमें एडजस्ट हो रहे हैं आप उतने इस तरह से बना लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे एडजस्ट कर दिया है। और यहाँ पर इस तरह के देखिए हमें पॉम्पम मिलते हैं, इजीली मार्केट में आपको मिल जाएंगी। और इस तरह की ये पॉम्पम आप चाहते हैं तो घर पे भी इस तरह से बना सकते हैं, पर मैंने ये रेडीमेड लिए हैं।
अब देखिए इनसे कंट्रास्ट कलर का ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे एक एक इसके अंदर ये पॉम पॉम लगा दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल बन गई है। अब यहाँ पर इस तरह से मैं इसे निडल और थ्रेड से इस तरह से करके मैं इन्हें अटैच कर दूंगी। ये आप चाहते हैं तो ग्लू गन से भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं ये जो है इन्हें मैं निडल से करूंगी और जो ये पॉम पॉम है इन्हें मैं ग्लू गन से इस तरह से इसके अंदर पेस्ट कर दूंगी। तो इस तरह से करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सभी स्टिच कर दिए हैं और यहाँ पे पॉम पॉम बीच में लगा दिया। मेरे पास ये कलरफुल बीड्स थी तो ये कलरफुल बीड्स मैंने ये देखिए यहाँ पर मैंने ये ग्लू से यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक मेरे पास ये स्टोन था, ये मैंने लगा दिया है और ये चोली की किनारी मैंने पहले से ही बिल्कुल बारीक वाले मोती से की हुई है। तो ये देखिए ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, ये बिल्कुल कलरफुल बन गई है। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगी और ये बहुत ही आसानी से बन गई। तो अगर आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।